गणित में फुल अंक कैसे उठाए क्लास 10 वाले बच्चे। देखिए क्लास 10 वाले बच्चे के लिए सबसे आसान ट्रिक मैं बताऊंगा। और देखो 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है, 4 से 5 चैप्टर पढ़कर आप गणित में फुल मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन कैसे लाएंगे इस चीज को ध्यान दीजिए। देखो गणित में पूरे मार्क्स लाने, फुल मार्क्स लाने हैं। आखिर कैसे? तो सबसे पहले पैटर्न को समझिए। देखिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आता है? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 2 अंक वाले प्रश्न कितने आते हैं? 30 नंबर के आते हैं। और 5 नंबरिया प्रश्न कितने आते हैं? 20 नंबर के आते हैं। यानी 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको 2023 में हल करने हैं। उसके बाद 2 अंक वाला प्रश्न आपको 30 को देगा, जिसमें से 15 को प्रश्न बनाने हैं। यानी 15 30 नंबर का आपका 2 नंबरिया प्रश्न हो गया। 5 नंबरिया प्रश्न 8 को देगा, जिसमें से आपको 4 को बनाने हैं। यानी 4 5 20 अंक हो गया। टोटल 100 अंक है। यानी 3 टाइप्स आपका मैथ में क्वेश्चन करेगा। ऑब्जेक्टिव करेगा, 2 नंबरिया करेगा, 5 नंबरिया करेगा। और यहाँ पे एक चीज समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 को, तो मैं यही कहना चाहूंगा हर चैप्टर से अगर 10-10 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट लेते हैं तो 15 को चैप्टर 16 को चैप्टर से सोच लीजिए उनमें से सारे क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी तो है ना, बहुत सारे ऑप्शन, 100 में से 85 को बनाना है। तो आप हर चैप्टर से, मैथ के हर चैप्टर से 10 15 20 को अगर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न छाटते हैं तो 50 को आपका आसानी से लड़ जाएगा। अब रही बात 2 नंबरिया की, तो 2 नंबरिया सारे क्वेश्चन टच करने के लिए देखो त्रिकोणमिति पढ़ लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लीजिए, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ लीजिए, प्रायिकता पढ़ लीजिए, वास्तविक संख्या पढ़ लीजिए, द्विघात समीकरण पढ़ लीजिए, एपी पढ़ लीजिए। ये अगर 5 से 6 चैप्टर पढ़ते हैं सारे 2 नंबरिया प्रश्न लड़ जाएंगे। कैसे? देखिए सबसे पहली बात है कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से करता है। यानी त्रिकोणमिति से 5 को प्रश्न करता है। लगभग 5 को प्रश्न आपके लड़ जाएंगे 100%। सोचिए 2 नंबरिया 15 को करता है, 5 को त्रिकोणमिति चैप्टर से आपका लड़ जाए। उसको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लेंगे तो वहां से 2 को प्रश्न लड़ जाएगा। माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ लेंगे तो 2 को प्रश्न 100% लड़ जाएगा। प्रायिकता पढ़ लेंगे 2 को प्रश्न 100% लड़ जाएगा। वास्तविक संख्या पढ़ लेंगे 2 को प्रश्न आसानी से लड़ जाएगा। द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे 2 को प्रश्न आसानी से लड़ जाएगा। एपी पढ़ लेंगे 2 को प्रश्न आसानी से लड़ जाएगा। यानी 6 को चैप्टर पढ़ ले रहे हैं तो 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 को, यानी 6 को चैप्टर आप पढ़ ले रहे हैं तो 17 को 2 नंबरिया आपको 100% लड़ जाएगा, एकदम 100%। त्रिकोणमिति से 5 को क्वेश्चन लड़बे करेगा तो लड़बे करेगा। निर्देशांक ज्यामिति से 2 को प्रश्न लड़ जाएगा। मतलब ये 6 को चैप्टर पढ़ लीजिए, 2 नंबरिया क्लियर। यानी एग्जाम में जाने से पहले आप ये 6 चैप्टर्स का जबरदस्त रिवीजन कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से 15 को क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे लड़ जाएंगे। ठीक है ना? यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन अगर पूरा टच कराना चाहते हैं तो त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, माध्य माध्यिका बहुलक, प्रायिकता, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण और एपी, इन सभी चैप्टर्स को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अगर आपका टीचर इन 5 चैप्टर्स को छोड़ा है तो टीचर से बोले कि इन सारे चैप्टर्स को क्लियर करा दीजिए। ये 2 नंबरिया इतना चैप्टर पढ़िए। अब 5 नंबरिया की बात करें, देखो 5 नंबरिया में क्या क्या पूछता है आपका? एक ग्राफ पूछता है, एक मीनार वाला प्रश्न पूछता है, एक रचना पढ़ता है और एक ग्राफ पूछता है। देखो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिएगा त्रिकोणमिति के बाद वाला चैप्टर से मीनार, उसमें 16 को प्रश्न है। उन 16 को प्रश्न त्रिकोणमिति का जो मीनार वाला है, यानी त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, अगर उस चैप्टर्स को आप पढ़ लेंगे ना, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का चैप्टर्स में 16 को प्रश्न, उन 16 को प्रश्न में से एक प्रश्न आपका लड़ जाएगा। मीनार वाला हमेशा प्रश्न देता है, इसलिए बाबू मीनार वाला जो चैप्टर से जाकर उसको क्लियर कर ले। दूसरा का पढ़मे, आपको क्लास 10 वाले बच्चे के लिए 11 को पढ़मे पढ़ना है और 11 को पढ़मे में से हर साल एक पढ़मे आता है, तो पढ़मे जाकर क्लियर कर लीजिए 11। और रचना, एक रचना आप कराएगा। 11वां जो चैप्टर्स पढ़ता है रचना में लगभग 7 7 14 15 को क्वेश्चन है, तो जाकर 14 15 रचना को एक बार ध्यान से बना ले, आपके रचना लड़ जाएंगे। उसके बाद ग्राफ है, एक 5 नंबरिया ग्राफ हमेशा आता है। यानी 4 को चीज पढ़ना है, 5 नंबरिया सब लड़ जाएगा। देखिएगा हर साल आपका मीनार का क्वेश्चन आता है, पढ़मे आता है, रचना आता है, ग्राफ आता है। यानी क्या सीख लीजिए, मीनार वाला प्रश्न को बना लीजिए, पढ़मे बना लीजिए, रचना करना सीख लीजिए, ग्राफ बनाना सीख लीजिए। 5 नंबरिया लड़ गया। और 2 नंबरिया लड़ने के लिए 5-6 चैप्टर्स पढ़ लीजिए और 5 नंबरिया प्रश्न लड़ने के लिए ये 4 को चीज सीख लीजिए, आपका 100% 5 नंबरिया 2 नंबरिया लड़ जाएगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव, तो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट 10 से 20 ऑब्जेक्टिव छाट लीजिए मैथ का, और देखिए आपके 50 को आसानी से एग्जाम में लड़ जाएंगे 100%। यानी इस तरह से समझिए फुल्ली मार्क्स आपका तैयारी हो जाएगा। 100 में 100 नंबर आ सकते हैं आपके। कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव स्टोर करिए 20-20, हर चैप्टर से 20-20, लगभग 10 से 15 दिन में आपका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से हर चैप्टर से स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबरिया के लिए 5-6 चैप्टर जो उसका रिवीजन कर लीजिए। आप 5 नंबरिया में 4 को चीज सीख लीजिए, ग्राफ, प्रमेय, रचना, और उसके बाद मीनार वाला प्रश्न को हल करना सीख लीजिए। 100 में 100, यानी आपको पूरे के पूरे 100 मार्क्स मिल जाएंगे बाबू। इसलिए बोल रहा हूँ इन सभी चीजों को क्लियर करिए। और देखिए रियलिटी में अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इन सभी चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करिए। मैथ में पूरे मार्क्स आपको उड़ जाएंगे, पूरे के पूरे नंबर चले आएंगे। और इस बात को हर जगह शेयर भी करिए, क्योंकि सारे बच्चे समझ
सके इस बात को और इस टाइप से तैयारी करें ताकि मैथ में फुल मार्क्स उनको मिल सके। जय हिंद।